दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पोपट चौपट के एपिसोड। ये मैंने मधु मुस्कान से लिए हैं और ये दो एपिसोड है जो कॉमेडी होती है मधु पोपट चौपट की कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं इसको। गधों के सिर पर सींग नहीं होते होंगे, पर परम संवेदनशील पोपट चौपट के दिल में कला का कोई सता नहीं है। यह कहना नर्क में अपनी सीट रिजर्व कराना है। एक रहस्य की बात भी हम आपको बता देते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के प्रेरणा स्रोत पोपट चौपट ही थे। हु। मायापुरी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ चित्र पर 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 5,000 रुपए का पुरस्कार, काश हम भी चित्रकार होते। अरे चौपट भैया, तुम्हें याद है बचपन में हम स्कूल के दिनों में कितने सुंदर सुंदर बिल्ली, चूहे, गधे, मुर्गी इत्यादि के चित्र बनाते थे। हाँ पोपट भैया, पर अब तो हमारा अभ्यास छूट गया है। किसी बुजुर्ग ने कहा है, अगर मानव प्रयास करे तो वह देवता भी बन सकता है। हम भी एक अच्छा चित्र बनाकर प्रतियोगिता जीतेंगे। वे बाजार से चित्रकारी का सारा सामान खरीद लाए और चित्र बनाने में जुट गए। हमारा कैनवस तैयार है, अब हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अगर गधा बनाता हूं तो हमसे उसकी पूंछ नहीं बनेगी। अगर चिड़िया बनाता हूं तो हमसे उसकी टांग नहीं बनेगी। अगर उल्लू बनाता हूं तो हमसे उसकी आंख नहीं बनेगी। आह, आ गई तरकीब। हम मिठाइयाँ बनाते हैं, हमें हर मिठाई का चित्र बनाना आता है। वाह वाह, क्या तरकीब सूझी है, यम यम। मैं तो बर्फी, गुलाब जामुन, इमरती और पेड़ा बनाऊंगा। मुझे यह मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैं तो रसगुल्ला, जलेबी, चमचम, कलाकंद और रसमलाई बनाऊंगा। मुझे यह मिठाइयाँ बहुत पसंद है, यम यम। आह, आखिर हमारे चित्र बन ही गया। मेरे विचार से यह संसार का सबसे कलात्मक चित्र है। और निश्चित दिन को वे प्रतियोगिता में भाग लेने चल पड़े। पोपट भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हम इनाम जरूर जीतेंगे। आखिर हमने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल ठीक चौपट भैया, मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देता है। इसी बीच बादल गिर आए थे और तेज हवा चलने लगी थी। तेज हवा का एक झोंका पोपट चौपट से टकराया और उनके हाथ से कैनवस छूटकर हवा में उड़ चला। हाय हमारा मास्टरपीस! हे भगवान, हम तो लुट गए। हमारा चित्र कोई रोको। वह सिर्फ हमारा चित्र ही नहीं बल्कि अब तो 5,000 का नोट है, बचाओ। हवा कुछ यम्मी तो उनका कैनवस कीचड़ में जा गिरा। हवा कुछ थमी तो उनका कैनवस कीचड़ में जा गिरा। लेकिन जैसे ही पोपट चौपट कैनवस उठाने लगे, वह फिर हवा में उड़ चला। हमारे 5,000 के नोट, रुक जाओ। कैनवस हवा में उड़ा जा रहा था और पोपट चौपट उसके पीछे बेतहाशा भागे जा रहे थे। इस बार उनका कैनवस एक कूड़ेदान में जा गिरा। पोपट चौपट जैसे ही कूड़ेदान की ओर लपके, कैनवस फिर उड़ चला। आहा, अब आया हमारे हाथ। और वे कूड़ेदान में गिर पड़े। फिर वहीं दौड़ शुरू हो गई। जरूर किसी ने हमारे चित्र को नजर लगाई होगी। हे भगवान, क्या हालत बन गई हमारे चित्र की। बू! इस बार उनका कैनवस सड़े अंडों और सड़े टमाटरों के ढेर पर जा गिरा। एक पल भी बिना चूके पोपट चौपट अपने कैनवस पर झपटे, पर तब तक उनका कैनवस फिर हवा में उड़ चला। बोलो महान चित्रकार पिकासो की जय! और उनके सिर एक दूसरे से टकराए। उनकी आंखों के आगे आकाश गंगा के सारे समस्त नक्षत्र नाच उठे। और फिर वहीं दौड़ शुरू। कैनवस हवा में और पोपट चौपट धरती पर। संयोग से इस बार उनका चित्र उड़ते हुए वहां जा पहुंचा जहां चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली थी। हे भगवान, हमारी तो नाक कट गई। जाने क्या क्या लगा हमारे चित्र पर। कीचड़, कूड़ा, सड़े अंडे और सड़े टमाटर। बू! और उनका कैनवस उड़ता हुआ सीधे निर्णायक के सिर पर जा गिरा। वाह, कमाल है! क्या कलात्मक चित्र है! रंगों का क्या सुंदर संयोजन है! क्या वास्तविकता दर्शाई गई है! आधुनिक चित्रकला के इतिहास में इस चित्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और कहना नहीं होगा कि 5,000 रुपए इनाम के हकदार पोपट चौपट ही हुए। महान चित्रकार पोपट चौपट को 5,000 रुपए का इनाम देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जिस तरह इनके चित्र का जवाब नहीं, उसी तरह इनका भी कोई जवाब नहीं है। इनका हुलिया देखकर ऐसा लगता है कि यह खानदानी चित्रकार है। महान आधुनिक चित्रकार पोपट चौपट जिंदाबाद।
ये दूसरा एपिसोड है दोस्तों पोपट चोपट का। ये भी मधु मुस्कान कॉमिक से लिया गया है, तो पढ़ते हैं इसको। अगर मान परोपकारी पोपट चोपट को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि वे न्यूट्रॉन बम बनाने में जुटे हुए हैं। सच तो यह है कि उनकी परोपकार भावना से प्रभावित होकर भगवान ने स्वर्ग में उनके लिए एक शानदार बंगला बनाने का आदेश दिया है। हो। एक सुबह पोपट चौपट मायापुरी के वन में टहल रहे थे कि सूखी झाड़ियों के पास पड़े एक पुराने बिगुल पर उनकी नजर पड़ी। पोपट भैया, यह देखो एक बिगुल, जाने किसका है, बहुत पुराना लगता है। भैया चौपट, चाहे जिसका भी हो, जब हमें मिला है तो हमारा ही है। पोपट बिगुल को बजाकर देखने लगा। मोटे, तुम्हें सीटी बजानी तो आती नहीं, बिगुल क्या बजाओगे? लाओ मैं बजाता हूँ। भैया चौपट, ये हमारे बस की बात नहीं है, चला हम मायापुरी के बैंड मास्टर के पास चलकर बिगुल बजाना सीखते हैं। और वे दोनों बैंड मास्टर के पास पहुंचे। बैंड मास्टर चाचा, हमें बिगुल बजाना सिखा दो, यह रहा बिगुल। बेटे, सिखा तो दूंगा, पर पूरे 1 किलो जलेबी की गुरु दक्षिणा लूंगा। ठीक है चाचा, हम तैयार हैं। 1 किलो जलेबी डकारने के बाद बैंड मास्टर ने उन्हें बिगुल बजाना सिखाया। बिगुल को इस तरह मुंह में रखकर जोर से फूका। बिगुल को इस तरह मुंह में रखकर जोर से फूको। बैंड मास्टर बिगुल बजाने लगा। बिगुल की धुन सुनकर पोपट चौपट झूम झूम कर नाचने लगे। बैंड मास्टर मस्त होकर बिगुल बजाता जा रहा था और वे नाचते जा रहे थे। बिगुल की धुन में वे इस तरह खो गए कि उनको अपनी सुध ही न रही और वे नाचते ही जा रहे थे। ये लो अपना बिगुल, अब तो तुम्हें बिगुल बजाना आ गया होगा। वैसे तुम दोनों नाचते खूब हो, तुम्हें देखकर मुझे भी नाचने का जी कर रहा था। बिगुल बजाना सीखकर पोपट चौपट घर की ओर रवाना हुए। पोपट भैया, आज तो खूब नाचे। पता नहीं क्यों अब बिगुल की आवाज सुनकर बिना नाचे रहा नहीं जाता। कहीं यह जादुई बिगुल तो नहीं है? बिल्कुल ठीक भैया चौपट, यह जादुई बिगुल है। इसकी धुन सुनकर लोग मस्त होकर नाचने लगते हैं। पोपट चौपट घर जाते हुए मायापुरी के बाजार में से गुजर रहे थे कि उनकी निगाह आपस में लड़ रहे दो मायापुरी निवासियों पर पड़ी। क्यों बे हाथी के बच्चे, गाड़ी देखकर नहीं चला सकता? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। मैं हाथी का बच्चा, तो तुम छिपकली की दुम, समझे? बारिश के मौसम में ऐसी दुर्घटना तो हो ही जाती है, इसमें इतनी अकड़ दिखाने की क्या जरूरत है? एक तो मुझ पर कीचड़ फेंका और अब मुझे छिपकली की दुम कह रहे हो। तेरी यह मजाल ठहर, अभी बताता हूँ। उस सज्जन ने नाली में से कीचड़ उठाकर कार वाले पर फेंका। आए, यह क्या करते हो? पर कार वाला बिजली की सी तेजी से नीचे बैठ गया और बच गया। कीचड़ पास से गुजरते हुए किसी दूसरे सज्जन पर जा पड़ा। हा हा हा, छपाक। ए मिस्टर, आज तो होली भी नहीं। नहीं, आज 1 अप्रैल है, फिर यह मजाक कैसा? और अब फिर ऊपर से हंस भी रहे हो? ठहरो, भी मजाक चखाता हूँ। उस आदमी ने भी ढेर सारा कीचड़ उठाकर उन दोनों का निशाना साध बांधकर फेंका। इस बार फिर वे दोनों फुर्ती से नीचे झुककर अपने आप को बचा गए और कीचड़ पीछे से आते 2 आदमियों पर जा पड़ा। उन आदमियों ने जब जवाब में कीचड़ फेंका तो किसी और पर जा पड़ा। फिर क्या था, कुछ ही देर में सारे मायापुरी में कीचड़ चलने लगा। हर कोई इस बिना मौसम की होली में शामिल होने लगा। कुछ देर के बाद कीचड़बाजी की जगह मुक्केबाजी की नौबत आ गई। फिर क्या फिर क्या था, सारी मायापुरी मुक्के गुस्से और लातों की आवाजों से गूंजने लगी। गुस्सा, लात, मुक्का। पोपट चौपट ये सब पास ही खड़े हुए देख रहे थे। पोपट भैया, मायापुरी निवासी बड़े खुरापाती होते हैं, इन्हें तो सिर्फ लड़ने का बहाना चाहिए। भैया चौपट, चिंता न करो, अभी मैं अपने जादुई बिगुल से इन सबको ठीक करता हूँ। पोपट ने अपना जादुई बिगुल संभाला और पूरी आवाज से बजाना शुरू किया। चारों दिशाएं झूम उठी। बिगुल की आवाज सुनकर आपस में मार कुटाई कर रहे मायापुरी निवासी एकाक रुक गए और धीरे धीरे जादुई धुन का जादू उन पर छाने लगा और वे संगीत के प्रभाव से मस्त होकर नाचने गाने गाने लगे। कोई फिल्म बॉबी का गाना गाकर रॉक एंड रोल कर रहा था, तो कोई केएल सहगल का गाना गाकर नाट्यम कर रहा था। कोई ठुमरी ठुमरी गा रहा था, तो कोई दादरा, कोई मल्हार राग आलाप रहा था,
तो कोई बिरहा राग, हर और संगीत और नृत्य का समा बंध गया। तीरे नजरिया न मारो, प्रीतम आन मिलो, बाबुल मोरा नेह छूट जाए, हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। यो हो बेबी आई जस्ट डिस्कवर ए थिंग, यू आर सो फैट 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 दैट्स वाई वर्ल्ड इज फ्लैट फ्लैट फ्लैट। यो ला ला ला। पोपट मस्त होकर बिगुल बजाई जा रहा था, तब एक मधुमक्खी उड़ती हुई वहां आ पहुंची और बिगुल के भीतर घुस गई। मधुमक्खी बिगुल बिगुल की नली में फंस गई और बिगुल बजना बंद हो गया। पोपट ने बड़ा जोर लगाया, पर बिगुल की नली में फंसी मधुमक्खी ने न निकली। जिस तरह बीन के एक आंख बंद होते ही सांप गुस्से में फुंकारने लगता है, उसी तरह बिगुल के एक आंख बंद होते ही मायापुरी निवासी गुस्से में फुंकारते हुए पोपट चौपट के पीछे दौड़े। बचाओ बचाओ, पकड़ो मारो, बच के न जाने पाए। पोपट चौपट अपनी जान बचाकर बड़ी दूर तक दौड़े, पर अंत में मायापुरी निवासियों ने उन्हें दर दबोचा और लगे मरम्मत करने। धूम धड़ाम। कुछ देर बाद अच्छा खासा सुबह टहलने निकले थे, इस जादुई बिगुल ने हमारा कुंडा करवा दिया। इसकी चटनी बनाकर हम इसे जमुना जी में फेंक देंगे। बिल्कुल ठीक भैया पोपट। आज के विज्ञान के युग में भी हिंदुस्तान में जादू जादू टोना होता है, इसीलिए तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं करता। ये एक और एपिसोड आ गया दोस्तों, इसका पढ़ते हैं। इंसान से इंसान का प्रेम करना तो स्वाभाविक है, लेकिन वे इंसान जो हर जीव जंतु से प्रेम करते हो, उनके बारे में आपका क्या विचार है? जी हाँ, हम मायापुरी के महापुरुष पोपट चौपट के बारे में बात कर रहे हैं। हा हा हा। एक बार पोपट चौपट एक धोखेबाज ट्रेवल एजेंट के चक्कर में आकर बिना सही कागजात लिए अमेरिका नौकरी करने जा पहुंचे। ट्रेवल एजेंट उनसे हजारों रुपए खाकर रफू चक्कर हो गया। बेचारे पोपट चौपट किस्मत को कोसते और अपनी खाली जेब को टटोलते हुए वापस मायापुरी लौटने की योजना बनाने लगे। चौपट भैया, वह देखो, एक जहाज पर भारतीय झंडा लहरा रहा है, जरूर यह भारत का ही जहाज होगा। चलो उस पर चलकर मदद मांगते हैं। दोनों जहाज पर पहुंचे, जहाज के कैप्टन झींगा चंदर से मिले और रो रो कर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू किया। माई बाप, बाप के बाप, मुझ पर दया करो, हम फंस गए, हम अपने देश जाना चाहते हैं। बू, हम दोनों को अपने जहाज पर नौकर रख लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है ठीक है, यह रोना गाना बंद करो, हमारे यहाँ दो जमादारों की जगह खाली है, हम तुम्हें वहां नियुक्त करते हैं। मगर याद रखो, मेरा नाम झींगा चंदर है, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ, गड़बड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरे दिन मालवाहक जहाज चल पड़ा। विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर माल लादते तो उतारते 3 महीनों बाद उसे भारत पहुंचना था। चौपट भैया, ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। इतने बड़े जहाज की सफाई करते करते अपनी सफाई हो जाएगी। सब्र करो भैया, मुफ्त में समुद्री यात्रा का आनंद ले रहे हैं, तो इतने कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। अराउंड द वर्ल्ड इन एक चवन्नी। सहसा एक छोटी सी मछली लहरों से उछलकर जहाज के डेक पर आ गिरी। जल बिन तड़पती मछली पर पोपट चौपट की निगाह पड़ी। क्या प्यारी मछली, चचे बेचारी, कितनी बुरी तरह से तड़प रही है। पोपट भैया, इतनी सुंदर मछली तो मैंने देखी नहीं, इसे हम पाल क्यों न ले। उन्होंने मछली को शीशे के एक मर्तबान में डाल दिया। बड़ी चंचल मछली थी वह, खूब मजे से मर्तबान में तैरा करती। पोपट चौपट का उससे गहरा लगाव होता गया। वे अपने भोजन में से उसे खिलाते, मछली बड़ी होती गई। एक माह बाद मछली इतनी बड़ी हो गई कि मर्तबान तोड़कर बाहर आ गई। अरे दद्दा, इतनी बड़ी हो गई, अब इसे कहाँ रखूं? चिंता क्यों करते हो, हम इसे अपने नहाने वाले टब में रखेंगे, वहां यह बड़े मौज से रहेगी। इतनी बड़ी मछली के लिए हम खाना कहाँ से लाएंगे? अरे यह भी कोई समस्या है, रसोई घर में बहुत सा जूठन बचता है, जिसे हम समुद्र में फेंक देते हैं, उसे हम अपनी मछली को खिला दिया करेंगे। मगर जल्दी दोनों फिर परेशान हुए। 20-22 दिन बाद मछली बाथ टब से भी बड़ी हो गई। मार दिया भोलेनाथ ने, यह तो बड़ी ही होती जा रही है, बताओ अब इसे कहाँ रखें? कोई फिक्र नहीं, हम इसे स्विमिंग पूल में ले जाकर रखते हैं। इससे हमें इतना प्यार हो गया कि अब हम किसी भी तरह इसका बिछोह नहीं सह सकते।
जब रात हुई पोपट चौपट ने मछली को उठाया और चोरी से उसे जहाज में बने स्विमिंग पूल में उतार दिया। किसी को पता न चला। चौपट भैया, न जाने कैसी मछली है यह। अगर यह स्विमिंग पूल से भी बड़ी हो गई तो कहाँ ले जाएंगे इसे। कल की बात कल देखी जाएगी। अभी से चिंता में पड़कर क्यों अपनी सेहत बिगाड़े। 15 दिन बाद एक सुबह सहसा, अरे कैप्टन, जहाज एक और से ऊपर क्यों उठ गया। यह क्या मामला है। हमारा जहाज किसी समुद्री चट्टान में फंस गया क्या। मगर यह संभव है, क्या तुम नहीं जानते। मेरा नाम झींगा चंदर है। इसी समुद्र में सारा जीवन गुजार दिया है मैंने। मैं यहाँ के हर एक चप्पे के बारे में जानता हूँ। यहाँ कोई भी चट्टान नहीं है। मगर मगर फिर क्या चक्कर है। तभी पोपट चौपट कैप्टन के केबिन में आई। जिसका कारण यह है कि हमने एक मछली पाल रखी है। किस पागल से वास्ता पड़ा है। तुम्हारी मछली से भला इतना बड़ा जहाज कैसे तिरछा हो सकता है। यकीन नहीं आता क्या। चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। इतनी सुंदर मछली है कि आप देखकर हमें जरूर शाबाशी देंगे। मछली को देखते कैप्टन झींगा चंदर के हाथों के तोते उड़ गए। यह मैं सपना देख रहा हूँ या मैं पागल हो गया हूँ। यह तो व्हेल मछली है। मैं पूछता हूँ, इसे तुम यहाँ लाए कैसे। इसे तुरंत बाहर फेंकना होगा। जहाज के सारे कर्मचारी जुट गए। तब जाकर व्हेल को समुद्र में फेंका जा सका और कैप्टन झींगा चंदर ने इत्मीनान की सांस ली। समुद्र में फेंके जाने के बाद भी व्हेल ने पीछा न छोड़ा। पोपट चौपट से न जाने कैसा लगाव हो गया था उसे। वह जहाज का पीछा करती रही। पोपट चौपट ने भी उसे देख लिया। लो भाई, इसे हमने हमने रस्सी से बांध दिया है। हम इसे मायापुरी ले चलेंगे और मालिक साहब को भेंट करेंगे। इतनी बड़ी मछली वहां किसी के पास न होगी। हमारी मछली सारी मायापुरी में प्रसिद्ध हो जाएगी। कुछ दिन बाद इस यात्रा में जो कुछ हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। अब तक हमें भारत पहुंच चुकना चाहिए था। मगर हाल यह है कि कहीं जमीन का कोई टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। अजब गजब मामला है। मेरी जिंदगी भर के तजुर्बे पर धूल पड़ गई क्या है। बौखलाए हुए कैप्टन के सारे जहाज का बौखलाए हुए कैप्टन ने सारे जहाज का निरीक्षण कर डाला और उसकी नजर व्हेल पर पड़ी। तभी तो सोचू कि 15 दिन से जहाज चला रहे हैं फिर भी भारत नहीं पहुंचे। हाथी के बाबा जान को बांध कर रखा है यहाँ। आंधी तूफान उड़ाकर ले जाए इन दोनों को। मेरे बाप मेरे चाचा, तुम दोनों ने ही काम मारा हमें। हमारा ईंधन भी थक चुक गया। अब हम कैसे पहुंचेंगे। मैं कैप्टन झींगा चंद्र जिंदगी गुजार दी समुद्र में धक्के खाते मगर कभी हार नहीं मानी। और आज तुमने हमें सिर पीटने पर मजबूर कर दिया है। समुद्र वाले माई बाप, सिर पीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम हमारी मछली मदद करेगी। वह तुरंत हमें पहुंचाएगी। आप देखते रहिए। हमें तुरंत भारत की ओर ले चल। दिखा दे अपना कमाल। हाँ तुरंत। शाबाश। भारत पहुंचते ही तुम्हें घंटे वाले हलवाई के असली घी की जलेबियां खिलाएंगे। यम यम। इशारा पाते मछली उड़ चली और उसके पीछे पीछे उससे उससे बंधा हुआ जहाज भी। कम वक्तों यह क्या किया। मुझे कैप्टन से पायलट बना दिया। इस हम हवा में उड़ रहे हैं। तुम दोनों के कान कौवे ले जाए। कुल 3 दिन बाद वेल ने जहाज को भारत के तट पर ला पटका। बैंकर बैंकर धमाके के साथ जहाज चकनाचूर हो गया और सारे लोग दूर दूर छिटक गए। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। कैप्टन झींगा चंदर अपने जहाज के लिए रो रहा था मगर पोपट चौपट खुश थे। आखिर वे भारत आ ही पहुंचे। मार दिया, मेरा कबाड़ा कर दिया। मेरे जहाज की छुट्टी कर दी। हे भगवान, यह कैसी मनुष्य घड़ी थी जब इन आफत के पुतलों को मैंने जहाज में जगह दी थी। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। आगे भी इनके मैं एपिसोड लाता रहूंगा। इनके एपिसोड का मैंने एक फोल्डर बना दिया अलग से। प्ले लिस्ट में पोपट चौपट का फोल्डर, तो उसके अंदर इनके आगे आपको एपिसोड मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।